हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्पादक संघों का उदय यानी ऑर्जाइन ऑफ कार्टल्स के बारे में जानेंगे। उत्पादक संघों का उदय जर्मनी में सर्वप्रथम 1860 में लोहे नामक तथा टीन के कारखानों में हुआ था। वहाँ पर विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण उनका उद्योग तथा व्यापार नष्ट हो रहा था, जिसके कारण जर्मनी की सरकार ने अपने उद्योग तथा व्यापार की रक्षा के लिए इन उत्पादक संघों का निर्माण किया और उनकी व्यवस्था जनतंत्रीय ढंग से करके अपने उद्योगों को प्रोत्साहन ही नहीं दिया, अपितु विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति भी प्रदान की। यही कारण है कि उनकी उपयोगिता को देखते हुए उत्पादक संघ का क्षेत्र जर्मनी में ही सीमित न रहकर फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड आदि में फैल गया और धीरे धीरे अमेरिका तथा ब्रिटेन में भी इससे वंचित न रह सके। आज उत्पादक संघ प्रायः विश्व के सभी राष्ट्रों में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान है। अब प्रश्न उठता है कि उत्पादक संघ का निर्माण क्यों हुआ। उत्पादक संघ संकट के बच्चे यानी चिल्ड्रंस ऑफ डिस्ट्रेस कहलाते हैं, क्योंकि जब उन्मुक्त रूप से प्रतिस्पर्धा चारों ओर फैलने लगती है तब समस्त औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों का विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उद्योगों में तालाबंदी, छटनी होने लगती है। आर्थिक इकाइयां अनार्थिक इकाइयों में परिणत होने लगती हैं। छोटी छोटी इकाइयों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इस संकट का मुकाबला करने के लिए उत्पादक संघों का निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं उत्पादक संघों के विभिन्न प्रारूप अथवा प्रकार, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ कार्टल्स। उत्पादक संघों के प्रमुख प्रारूप निम्नलिखित हैं। मूल्य निर्धारक संघ। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कोई भी सदस्य सार्थ उत्पादक संघ द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर अपनी वस्तुएं न बेचे। इनमें एक सामान्य मूल्य यानी फिक्स्ड प्राइस तय कर लिया जाता है, जिस पर सदस्यों को माल बेचना पड़ता है तथा आवश्यकता के अनुसार समय समय पर सदस्यों के परामर्श के बाद मूल्य में परिवर्तन भी किए जाते हैं। गुण निर्धारक उत्पादक संघ। इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि प्रत्येक सदस्य सार्थ उत्पादक संघ द्वारा निश्चित परिमाप के अनुसार वस्तु का उत्पादन करें। उसी परिमाप के अनुसार वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। शर्त निर्धारक उत्पादक संघ। इस प्रकार के उत्पादक संघ प्रायः विक्रय संबंधी शर्तें निश्चित करते हैं, जिन शर्तों के अनुसार ही सदस्य सार्थ अपने माल का विक्रय करते हैं। उदाहरण के लिए साख की मर्यादा एवं अवधि, अपहार यानी डिस्काउंट दर, बीमा, पैकिंग, माल की सुपुर्दगी आदि समान बातों की शर्तें। बाजार अथवा क्षेत्र निर्धारक उत्पादक संघ। ये उत्पादक संघ प्रत्येक सदस्य स्वार्थ के लिए बाजार निर्धारित कर देते हैं, जिसमें वह अपना माल बेचने में स्वतंत्र होता है। अन्य कोई भी सदस्य स्वार्थ एक निश्चित बाजार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोटा निर्धारक उत्पादक संघ। ये प्रत्येक सदस्य स्वार्थ के लिए उसकी उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन का कोटा निर्धारित कर देते हैं। वह इससे अधिक उत्पादन नहीं कर सकते। क्षेत्रीय उत्पादक संघ। इस प्रकार के संघ संपूर्ण बाजार को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं तथा प्रत्येक सदस्य इकाई के लिए माल बेचने का क्षेत्र निश्चित कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक इकाई अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने माल का विक्रय करती है। विक्रय उत्पादक संघ। इस प्रकार के संघ सदस्य इकाइयों से माल के विक्रय का कार्य अपने ऊपर ले लेते हैं। इस प्रकार संपूर्ण उत्पादन की बिक्री का कार्य केंद्रीय संगठन द्वारा किया जाता है। क्रय उत्पादक संघ। इस प्रकार के संघ सदस्य इकाइयों के लिए कच्चे माल के क्रय का कार्य अपने ऊपर ले लेते हैं। इस प्रकार संपूर्ण कच्चे माल का क्रय सामूहिक रूप से किया जाता है।
व्यापारी संघ। कुछ जर्मन लेखकों के अनुसार उत्पादक संघ में व्यापारी संघ में अंतर है। उनके अनुसार जबकि प्रथम प्रकार का संयोजन मूल्य निर्धारक उत्पादन संयोजन नियम विपणी नियोजन करता है, तो व्यापारी संघ केवल सदस्यों के विपणन हेतु एक विक्रय संगठन का निर्माण करता है, जिसमें उनकी वस्तुओं का मितव्ययिता से विक्रय हो सके। विक्रय से होने वाला लाभ सदस्य इकाइयों के मध्य उनके द्वारा व्यापारी संघ को दिए गए माल के अनुपात में बांट दिया जाता है। किंतु अधिकांश लेखकों के मतानुसार व्यापारी संघ उत्पादक संघ का ही एक प्रारूप है। अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद संघ, इंटरनेशनल कार्टेल्स। उत्पादक संघ का निर्माण राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में अनेक उत्पादक संघों का निर्माण हुआ है। सबसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादक संघ सन 1920 में स्वीडन तथा अमेरिका के बीच दिया-सलाई के उत्पादन तथा बिक्री के लिए निर्मित हुआ। इसके लिए इंटरनेशनल मैच कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। कॉरपोरेशन ने दक्षिणी अमेरिका, चीन, भारत, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड आदि अनेक देशों में कई फर्मों को खरीद लिया तथा संसार में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं। श्री वेडलवर्ग के अनुसार द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ में करीब 175 अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक संघ आवश्यक वस्तुओं का व्यापार कर रहे थे, किंतु अब इनकी कार्यक्षमता धीरे धीरे शिथिल पड़ती जा रही है। अतः अब ये जनता की राय को अधिक महत्व देने लगे हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, जिसकी स्थापना 1931 में हुई, सामूहिक नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रबर नियंत्रण कमेटी, जो 1934 से कार्य कर रही है, इसके सदस्य देशों के रबर व्यापार पर आवश्यक नियंत्रण लगा दिया गया। इसी प्रकार चाय में व्यापार करने वाले देशों ने भी इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक संघों की स्थापना करके इनका स्वरूप अत्यंत व्यापक बना दिया गया है। उत्पादक संघों से लाभ। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अंत। किसी भी प्रकार के बाहरी एवं अनिवार्य नियंत्रण की अपेक्षा ऐच्छिक नियंत्रण सदैव प्रभावशाली रहता है। इस दृष्टि से व्यवसायियों के बीच होने वाली गलाकाट प्रतिस्पर्धा का अंत सुगमता से हो जाता है। इस प्रकार के उत्पादकों में परस्पर समन्वय की भावना बढ़ती है। मतलब इस प्रकार के जो बाहरी अनिवार्य नियंत्रण होते हैं वो अपनी ऐच्छिक नियंत्रण या सदैव प्रभावशाली रहते हैं, तथा व्यवसायियों में जो प्रतियोगिता चलती है कि हम आपसे आगे जाएं या वो आपसे आगे जाए, ऐसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया जाता है। मध्यस्थों का अंत। मध्यस्थों के कारण वस्तु का मूल्य अनावश्यक रूप से अधिक हो जाता है। उत्पादक संघ के निर्माण से इन मध्यस्थों का प्रायः अंत हो जाता है। फलतः जनता को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होने लगती हैं। उपभोक्ताओं को लाभ। चूँकि इसके द्वारा निश्चित किए गए मूल्य प्रायः न्यायोचित होते हैं, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल जाती हैं। उत्पादकों को लाभ। मध्यस्थों का अंत हो जाने से विक्रय खर्चों में कमी आ जाती है, जिसका लाभ उत्पादकों को मिलता है, अर्थात उनका व्यय कम होने से उनके लाभ में वृद्धि हो जाती है। वितरण व्यय में कमी। केंद्रीय विक्रय संगठन के कारण विज्ञापन, प्रतिभाटक आदि में मितव्ययिता रहती है। विक्रय क्षेत्र निश्चित हो जाने से वितरण में की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय हो जाता है। स्थापना में सुगमता। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों को अपनी स्वतंत्रता का त्याग नहीं करना पड़ता। इसके परिणाम स्वरूप इनका निर्माण अत्यंत सरलता के साथ हो जाता है। कोई भी सदस्य स्वार्थ किसी भी समय इसकी सदस्यता स्वीकार कर सकता है अथवा त्याग कर सकता है। मतलब कभी भी इसका सदस्य बन सकता है और कभी भी सदस्यता समाप्त कर सकता है। उत्पादन तंत्र में विकास। एक ही प्रकार के उत्पादक संघ में सम्मिलित होने से उत्पादन तंत्र में विकास होता है। सामूहिक प्रयत्नों द्वारा उत्पादन क्रियाओं को मितव्ययी बनाने का प्रयास किया जाता है। वस्तुओं में परिमापीकरण की ओर उत्पादकों को अधिक ध्यान देना पड़ता है, जिससे नए नए अन्वेषणों
को प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादक संघों के दोष, उपभोक्ताओं का शोषण। उत्पादक संघ धीरे धीरे वस्तुओं की क्रय विक्रय पर एकाधिकार प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और इस प्रकार उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूल करते हैं। इससे उपभोक्ताओं का विदोहन होता है, जो समाज के हित की दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। विदेशी प्रतिस्पर्धा। उत्पादक संघ को सदैव विदेशी प्रतियोगिता का भय बना रहता है, जिसको दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक संघों का निर्माण होता है, जो राजनीतिक दृष्टि से अवांछनीय है। अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक संघों के बनने से आर्थिक दृष्टि से दुर्बल राष्ट्रों का सुदृढ़ राष्ट्रों द्वारा आर्थिक शोषण होने लगता है। मतलब जो हमारे देश में कोई भी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, किसी भी उत्पादक वस्तु का निर्माण होने के बाद हम जो मूल्य तय करते हैं, विदेशी में जाकर वो मूल्य बढ़ा दिया जाता है या हमारी आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे शोषण किया जाता है। शीघ्र निर्माण एवं अंत। उत्पादक संघों का जितनी आसानी से निर्माण होता है, उतनी ही शीघ्रता से उसका अंत हो जाता है। वे संकट के बच्चे यानी चिल्ड्रंस ऑफ डिस्ट्रेस कहे जाते हैं, क्योंकि आर्थिक संकट में प्रायः उनका निर्माण हो जाता है, किंतु संकट समाप्त होते ही तुरंत ही उनका अंत हो जाता है। अक्षम इकाइयों का बना रहना। उत्पादक संघ की अक्षम इकाइयाँ अधिक क्षमता वाली इकाइयों के खर्चे पर बनी रहती हैं। वे अपने में सुधार करना आवश्यक नहीं समझती, इससे विकास में बाधा बढ़ती है। सदस्यों की मनमानी। इनकी संगठन सुदृढ़ न होने के कारण प्रायः सदस्य मनमानी करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि संघ का अधिकार उनके निजी प्रबंध में नहीं रहता। राजनीतिक भ्रष्टाचार। उत्पादक संघ अपने सुदृढ़ आर्थिक साधनों द्वारा राज्य की आर्थिक नीति को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।